तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो कई दिनों से पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही थी, तो मुझे लगा अब थोड़ा मोटिवेशन की भी बात हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एसएससी स्टेनो से जो टॉप 5 पावरफुल डिपार्टमेंट हैं, जो वैकेंसी आती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें क्या क्या आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पर्क्स या और कुछ भी। तो वो सभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, एसएससी में अगर आप स्टेनो से जाएंगे तो कोई ऐसी पावर नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मार दें और हो गई आपकी पावर। जिसको मना है उसको गाली दे दें, जिसको मना है उसको थप्पड़ मार दें। तो भाई ऐसी कोई पावर एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आती है। अगर आपको ये वाली पावर चाहिए तो भाई पुलिस ज्वाइन करो, ठीक है। आपको कौन सी पावर की बात होगी आपकी सोशल रेस्पेक्ट की, कि आपको लोग किस नज़रिए से देखने लगेंगे। लोग क्या आपके जो अगर आप कहीं भी कोई भी बात होती है तो आप अगर अपने डिपार्टमेंट का नाम लोगे तो आप उसका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। अगर आप कहोगे कि मैं जल मंत्रालय में हूँ तो आपको कोई इतना भाव देगा नहीं। लेकिन आप अगर ये कहोगे कि हाँ मैं इसमें हूँ, तो हाँ भाई पावर है लड़के के पास। हाथ लगाने से पहले एक बार वो सोचेगा। तो ज़्यादा बढ़ाते चढ़ाते नहीं है, सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले डिपार्टमेंट की। तो पहला डिपार्टमेंट है हम लोगों का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये होता क्या है, विजिलेंस यानी अगर जो जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सीबीडीटी, सीबीआईसी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सभी की देख रेख कौन करता है। कौन देखता है कि उसमें सही कैंडिडेट जा रहा है, जिसने फॉर्म भरा वही गया है, या कौन देख रहा है कि कोई घपलेबाजी तो नहीं चल रही डिपार्टमेंट के अंदर। तो जिस डिपार्टमेंट को जो देखता है वो होता है विजिलेंस, जो सब पे नज़र रखता है कि कहीं किसी डिपार्टमेंट में ये तो घपलेबाजी तो नहीं चल रही है। तो ये सभी डिपार्टमेंट का आप कह सकते हैं कि देख रेख करने वाला है, कि कोई भी डिपार्टमेंट हो सबको देखता कौन है, कोई भी मिनिस्ट्री हो, सब यही इसको इसी के द्वारा देखे जा रहे हैं। आप पे नज़र, जैसे सीसीटीवी सर्विलेंस होता है, नज़र रखे रहता है, वैसे ये डिपार्टमेंट है, ये सब पे नज़र रखे रहता है। जहाँ कलाकारी हुई वहीं से उठा लेगा। तो ये है अपना पहला डिपार्टमेंट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये आप एसएससी स्टेनो के थ्रू ग्रेड डी से जा सकते हैं, ठीक है, सी से भी जा सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय। तो इसमें आपको क्या पावर मिलेगी? पावर आपको कोई यूज करने की नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर मिलेगी कि आप बड़े बड़े मिनिस्टर से पर्सनली तो नहीं बात कर पाओगे, लेकिन आपके अपने सीनियर के थ्रू आपसे उनका कांटेक्ट हो जाएगा। आप मतलब बात अपनी वाली नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप किसी से कहोगे कि हाँ मैं संसद कार्य मंत्रालय में हूँ या पार्लियामेंट अफेयर्स में हूँ, या कभी कभी आपको जानने को भी मिलेगा। तो ये अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ी चीज़ है कि आप देश के सबसे बड़े जो हम लोगों का देख रेख करता है संसद, तो उसी में हो आप, तो पावर तो है। अब बात करें अगले मिनिस्ट्री की, तो वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय में क्या पावर है? तो आप जब तक अपने देश में रहोगे तो ऐसा सच आपके पास पावर है नहीं, लेकिन आप अपने देश से बाहर जाओगे और जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करोगे तो हाँ आपके पास पावर होगी। आपके पास पावर भी होगी, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। आप जब देश के बाहर जाओगे तो आपको पावर और पैसा दोनों मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आप जो बड़े बड़े एम्बेसडर हैं उनके साथ भी आपको काम करने को मिलेगा। जैसे जैसे आप प्रमोट होगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको हाँ एक काइंड ऑफ पावर का फील आएगा। तो ये है अपनी तीसरी मिनिस्ट्री। अब बढ़ें अगली मिनिस्ट्री। तो अगली मिनिस्ट्री है हम लोगों की सीबीआई। जैसा कि आपने नाम से ही सुना होगा सीबीआई, तो ये इस समय काफ़ी लोगों की खटिया खड़ी करी है। तो आप अगर किसी से भी आप अपने घर में ही बताओगे कि सीबीआई में हो तो लोग जानेंगे कि हाँ सीबीआई में हो। आप ये बता दोगे खनन मंत्रालय में हो
तो आपकी पावर नहीं पता चलेगी किसी को, लेकिन आप किसी से ये कहोगे कि सीबीआई में हो तो हाँ भाई दबदबा तो बनेगा। तो ये भी एक काइंड ऑफ उसमें ये है कि आपका वर्क लाइफ थोड़ी हेक्टिक रहती है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पर्क्स है कि आपको बेसिक पे जो होगा उसका 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। आपको काम थोड़ा भले ही ज़्यादा करना पड़ेगा और हर 2 साल 2-3 साल में आपके ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, एक जगह पे नहीं। ये तो दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में आपको परमानेंट दिल्ली मिलेगा या आप विदेश जा सकते हो। पार्लियामेंट अफेयर्स परमानेंट दिल्ली है, सेंट्रल विजिलेंस परमानेंट दिल्ली है, ठीक है। ये तीनों दिल्ली बेस्ड थी। सीबीआई जो है ये ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया और ट्रांसफरेबल है 2-3 साल में। जिसको ज़्यादा घूमने का शौक़ है कि पूरा भारत घूमना है तो वो ये डिपार्टमेंट ले सकता है, और पावर तो भाई सीबीआई के पास है ही। अब अपना लास्ट डिपार्टमेंट बात करें तो वो है अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी खुफिया विभाग। तो भाई इस डिपार्टमेंट है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, तो पावर तो है। पावर आपको ऐसी नहीं है कि आप किसी को मार दो कहीं दो, नहीं हम तो आईबी में हैं, हमारा क्या कर पाओगे, ऐसी पावर नहीं है। लेकिन कोई भी आपसे हाथ लगाने से पहले एक बार पूछेगा ज़रूर कि किस डिपार्टमेंट में हो। कोई पुलिस वाला आपको ऐसे रोकेगा टोकेगा नहीं। ये पावर ऑन पेपर नहीं है, और ज़्यादा पावर वो आपको जब डिपार्टमेंट में जाओगे अगर आप ये सोचो कि डिपार्टमेंट के अंदर सीनियर से हम पावर में ले लें तो वो वाली पावर आपको नहीं मिलेगी। जहाँ आप बैठोगे आपसे 2 और ऊपर बैठे होंगे, वो जो 2 ऊपर बैठे होंगे उनसे 2 ऊपर और बैठे होंगे, तो वो वाली पावर तो आप नहीं दिखा पाओगे कि आप अपने जूनियर को हड़का दो। वो वाली पावर की बात नहीं। पावर इन द सेंस कि सोशल रिस्पेक्ट आपकी कितनी है। अगर आप किसी से कहोगे कि मैं आईबी में हूँ तो आपकी सोशल रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी, रादर देन आप ये कहोगे कि खनन मंत्रालय में हूँ, कपड़ा मंत्रालय में हूँ, उससे आपकी पावर कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे आईबी में हूँ तो हाँ आपकी सोशल रिस्पेक्ट भी रहेगी, और इन द सेंस वही पावर, आजकल पावर क्या है दिखावा ही है, तो वही आपका देखने के हिसाब से पावर रहेगी। और इसमें क्या फ़ायदा होती, आपको 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, 1 मंथ सीधा एक्स्ट्रा। आपको काम थोड़ा करना पड़ सकता है ज़्यादा, लेकिन आपको सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलती है। तो यही था आज का वीडियो। और हाँ, इसमें भी ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी आपको ऑल इंडिया रैंडम एलोकेशन मिलेगा और ट्रांसफ़र भी 2-3 साल में होते रहते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।